फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन आज थोड़ी सी कम है। लेकिन बाहर बिल्कुल भी सूरज देखने को भी नहीं मिला है। और क्या हो गया, सूरज देखने को भी नहीं मिला है। तो गाइस ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं। और बिस्तर का तो बस मत पूछिए क्या हाल है, क्योंकि बिस्तर सारे कंबल बिस्तर पे हैं। सिम्बा भी परेशान हो जाता है कि मैं लेटूं तो मैं कहाँ लेटूं, लेटने की जगह भी नहीं मिलती सिम्बा को, है ना। गाइस सिम्बा परेशान हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर देखती हूँ, मोबाइल चलाऊंगी, बैठूंगी। उसके बाद मैं कुछ करने की सोच रही हूँ, अगर टाइम मिला तो फिर करूंगी। ढोकला बनाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं। तो गाइस बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन इतना कल के मुकाबले नहीं हो रहा है। कल बहुत ज्यादा हो रहा था। गाइस बहुत मन हो रहा था कॉफी पीने का कल से, लेकिन ना बेटा, कॉफी नहीं बना रही। घर की कॉफी अच्छी नहीं लगती, वो वाली कॉफी अच्छी लगती है ना। तो वो कोई है नहीं ना, किससे मंगाए। ये लेके आएगी कॉफी। इसको मैं बाहर हाथी जी दुकान को अकेले जाने नहीं देती हूँ, और ये कॉफी लेने की सोच रही है। तो देखिए गाइस, कमरे का क्या हाल हो जाता है। कंबल पूरे बिस्तर में फैले रहते हैं, ये लोग उल्टा सीधा कर देते हैं। बिल्कुल बस सर्दी कम हो और ये कंबल वाला जो सिस्टम है बिस्तर में रखने का, बिल्कुल खत्म हो जाए। सर्दी कम हो जाए, गर्मियां ना आए। गर्मी इतनी भयानक आती है कि मुझे गर्मी बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ। इससे अच्छा तो मुझे यही वाला मौसम लगता है ना बाबू। कॉफी पीने का मन हो रहा था मेरा, इसको भी पीना है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस यहाँ पर तैयारी हो गई है अलसी और गोंद के लड्डू बनाने की। मैं सोच रही थी, फिर मैंने कहा बना ही डालूं। अभी मैंने जैसा बनाना चाह रही थी वैसे मैंने देख भी लिए हैं, तो अब मुझे आइडिया मिल गया कि कैसे बनाना है। और जो पापा ऐसे ही चाहिए, भुरभुरे बिल्कुल बिना चाशनी के उनको चाहिए लड्डू, बिना गुड़ वाले। तो ये देखिए सारा सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया है, काजू बादाम गोंद मखाने अलसी। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, मीने, ये सब मैंने आपको दिखाया है। और ये मैंने देसी घी गर्म करा, और देसी घी में देखिए मैंने ये गोंद अच्छे से, इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। गोंद नहीं तो कड़वी रह जाती है, गोंद निकाल दी है। फिर काजू फ्राई कर लिया। अभी मैं ये सब साबुत साबुत फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इन सबको पीसूंगी, पीस के बनाऊंगी, कुछ भी कटा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि अच्छे लगते हैं जब आप सारी मेवा पीस लो और उसके बाद फिर लड्डू बनाओ। तो इसमें आटे और बेसन की मात्रा भी बहुत कम रहने वाली है। इसमें केवल ड्राई फ्रूट्स रहेंगे और भुरभुरे एकदम बनेंगे बहुत अच्छे। तो काजू मैंने फ्राई कर लिए हैं, सब चीजें बारी बारी कर रही हूँ। कोई जल्दी होती है और कोई देर में फ्राई होती है, तो सबको अलग अलग करिए तो उससे आपको अंदाज मिल जाएगा। तो गाइज ये देखिए, ये मैं बादाम फ्राई कर रही हूँ। अलसी के लड्डू खाना बहुत फायदेमंद होते खाने में, और सर्दियों में ही खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होते हैं गोंद और ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा आप इसमें सौंठ डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो ये सब चीजें बहुत गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन ज्यादातर सर्दियों में ही करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने चिरौंजी और मीन सब फ्राई कर ली। अब बारी आई अलसी की, मखाने भी फ्राई कर चुकी हूँ, सब फ्राई कर चुकी हूँ। तो अब बारी आई अलसी की। अलसी को आप चाहें तो आप ऐसे ही रोस्ट करके भून लें और उसके बाद पीस लें, या फिर आप देसी घी में अच्छे से चटका लें, उसको अच्छे से फ्राई कर लें, उसके बाद पीस लें। तो मैंने तो चटका ली, और चटका के मैंने सारी मेवा अलसी सब ठंडा होने को कमरे में रख दी है। ये आटा है, आटे में मैंने नारियल का बुरादा भी डाला है, और इसके साथ मैंने सौंठ पाउडर डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी भी डाली है और साथ में थोड़ा सा बेसन भी डाला है। तो अब इसको अच्छे से भून रही हूँ, और सब भुन गया। मैंने सारा सामान पीस लिया, और पीस के विद गोंद सब पीस के मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। आटा भी मिक्स हो गया है और सब मिक्स हो गया है। अब इसमें आप देखिए, जितने आपने मेवा घी में फ्राई करी है, उस घी में लड्डू बन जाए। नहीं तो फिर अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा घी मेल्ट करके और मिक्स कीजिए, इतना कि बस बन जाए एकदम। ज्यादा घी भी नहीं, तो घी घी लगेगा। तो ये बनाना भी आसान नहीं है, मैं तो नहीं बना पाई। जोया पापा बना रहे हैं, और जोया ने भी धीरे धीरे करके पापा से सीख लिए। तो गाइस फाइनली अलसी के लड्डू बन रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको बता दूं फायदेमंद होते हैं, शरीर तो गर्म रहता है, स्वस्थ रहते हैं। इससे ये लड्डू खाने से झुर्रियां
कम हो जाती है स्किन की और दिल मजबूत होता है, हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम रहता है, साथ में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, साथ में कमर अमर के दर्द के लिए तो बस ये बहुत अच्छा रामबाण इलाज है। इसके अलसी के लड्डू खाइए, अलसी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, साथ में इसमें गोंद मेवा मिली वो भी बहुत बहुत फायदेमंद। तो देखिए यहाँ बन गए हैं अलसी के बेहतरीन लड्डू, जैसे कि जोया के पापा चाह रहे थे वैसे लड्डू बन गए हैं, बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी। इससे स्किन में झुर्रियां भी कम होती हैं, आपके आप जानते हैं, और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज का खतरा भी कम होता है अगर आप इसमें शुगर ना डालें तो। गाइस, अलसी के लड्डू बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो गाइस लड्डू बन गए हैं, आपने देखा कि लड्डू बन गए हैं, और तो और बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 8:30 बज गया, हम लोग लगे पड़े थे। मैं तो शायद 5 बजे से लगी हुई थी, सब ड्राई था, सबको एक सा रखा, फिर उसको तला, तल के भूना, भून के पीसा, तो उसमें ठंडा किया, बहुत टाइम हो गया। इसके अलावा फिर जोया के पापा ने बांधे, मुझसे तो बंध ही नहीं रहे थे वो, क्योंकि जोया के पापा को खाना थे बिल्कुल खसखसे, बिल्कुल जैसे मलीदा टाइप नहीं, सूखे ड्राई रहते हैं, बिल्कुल भी उसमें बंधे हुए से ना हो, जैसे चाशनी बंधे होते हैं उस टाइप के जोया पापा को नहीं खाना थे। तो जोया पापा बहुत टाइम से मतलब सोच रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से ऐसे लड्डू बनेंगे। तो फिर फाइनली हम लोगों ने बना ही लिए, और जोया पापा ने बांधे, बाकी काम मैंने किया। लड्डू बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बने और साथ ही साथ बहुत हेल्दी बने, क्योंकि लोग अलसी है ना उसकी मात्रा बहुत कम डालते हैं, लेकिन भरपूर अलसी डाली हुई है इसमें, तो बढ़िया अच्छे हेल्दी हैं। खूब अच्छी सी गोंद डाली है, बाकी ड्राई फ्रूट सारे डाले हैं, तो ताकत तो भरपूर उसमें ताकत होगी। और सर्दी में मैंने जो पापा से कहा खाओ, क्योंकि उनके भी बहुत पैर वैर में दर्द होता है, तो मैंने उनसे कहा कि इसको खाओ आप, आपको फायदा करेगा। तो गाइस अभी मैं जोया पापा बिस्तर लगाने जा रही हूँ, तो कपड़े भी नहीं धोने हैं, कपड़े लगाए आई थी मैं वॉशिंग मशीन में, और रोटी भी नहीं बनी है, तो काम बहुत ज्यादा है जो अब देर में निपटेगा, लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया कि आज लड्डू बन गए हैं। और बच्चों को भूख लगी आई है, तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, भी पहले बिस्तर लगा दूं फिर रोटी बनाऊं। गाइस जी मैं सारा बाहर वाला काम कर लिया है मैंने, और सब कराई हूँ, और अब रह गया है बर्तन। बर्तन और बर्तन आप सोच नहीं सकते हैं, मेरे चारों तरफ बर्तन ही बर्तन दिख रहा है, इतना सारा बर्तन निकल गया है। तो ये बर्तन धोना है, बहुत लेट हो गई हूँ, करीब इस टाइम 10:30 बज रहा होगा, बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ। तो बाहर हनी बनी का कमरा ही साफ करा, फिर हनी बनी के कपड़े भी धोना पड़ते हैं, उसके बाद फिर कपड़े धो लिए मैंने, और बाहर की धुलाई, वॉश बेसन, तो बहुत सारा काम रहता है, और मैं इसको नहीं छोड़ सकती थी, नहीं तो फिर सुबह मुझे दिक्कत रहती है। सुबह अब मैं जब ये सारा काम हो जाता है ना, तो सुबह मैं बहुत ज्यादा फ्री हो जाती हूँ, आराम से अंदर ही अंदर रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती। बर्तन धुल जाएंगे, अभी धुल जाएंगे, अब निकल आए हैं, तो कोई भी आप काम करो तो बर्तन तो बहुत निकलता है। तो लड्डू बहुत ज्यादा जल्दी टेस्टी बने हैं, थोड़ी सी उसमें दरदरी अलसी है, थोड़ी सी साबुत है, और सारे ड्राई फ्रूट पीसे भी हैं, कुछ दरदरे भी हैं, तो वो स्वाद बहुत बढ़ा रहे हैं। और जैसे जो पापा चाह रहे थे उनको उनके मनचाहे लड्डू मिल गए। अब मेरा दिमाग हो रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी बर्तन धो दूं, और इसी बर्तन धोते धोते बीच में मैं चाय बना दूंगी, कि चाय को बहुत ज्यादा लेट हो गया है, ये भी कर लूंगी। सब रहे, सारी थालियां निकल गई, इतना बड़ा भगोना निकल गया, और सब ज्यादातर बर्तन निकल गए। यही मैं देख रही हूँ, दोनों जार निकल गए, क्योंकि मेरा एक मिक्सी का जार खराब है, तो मैं छोटी वाली मिक्सी पीस के देगा, तो छोटी वाली मिक्सी में तो इतना लोड वाला सामान बेकार ही है, आप पीसो। और इनके जार भी चटक जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों चटक जाता है समझ में नहीं आता है, सिर्फ एक ही जार सही बचा है, बाकी सब चटक गए। तो कॉफी की क्रेविंग हो रही थी, बनाने बैठ गई लड्डू, तो अब
कॉफी की क्रेविंग तो मेरी बिल्कुल ही चली गई। अब मैं सोचू थोड़ा सा गर्म पानी कर लूं, क्योंकि सब घी में फ्राई करा था, फिर इधर खाली करा उधर खाली करा, तो वो बर्तन बहुत ज्यादा हो गए हैं। और ये पानी जो इतना बड़ा भगोना व्यवस्था में निकाल ली, वैसे भी बर्तन कम निकले हुए हैं क्या, तो उससे जल्दी जल्दी धुल जाएंगे। मतलब गर्म पानी से जल्दी जल्दी घी वाला पिघल जाएगा। थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दूं। तो गाइस मैं अब जल्दी से बर्तन धो लूं, फिर आपसे ये सब फ्री हो जाऊं, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। गाइस अभी बज रहा है 11:15, तो आप कोई भी ऐसा काम करोगे तो फिर टाइम तो लगेगा। एक बार फिर दिखा देती हूँ मैं आपको। ये आज जो लड्डू बनाए हैं, देखिए आप। और आप देख सकते हैं ये लड्डू हैं, और ऐसे पास में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब थोड़े से ना और बंध गए हैं, एकदम घी गरम था और बांध रहे थे। जोया पापा ने जिस तरीके से बांधे, मुझे तो बांधना नहीं आया, मैं नहीं बांध पा रही थी। जोया ने भी सीख लिए लास्ट लास्ट तक। कुछ लड्डू 5-6 लड्डू जोया ने भी ये वाले बनाए हैं। तो गाइस बहुत ही यम्मी और बेहतरीन लड्डू बने हैं। जोया के पापा ने खाया, उनको मजा आ गया है। और ये एक्स्ट्रा है, तो मैंने यहाँ रख दिया अभी। और जोया को बहुत अच्छे लगे हैं, हैदर को बहुत अच्छे लगे हैं। बस ये है कि इनसे ताकत मिलेगी। और बस सर्दी भी बस जाने ही वाली है। अभी आप सोच रहे होंगे इतनी सर्दी में मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ सर्दी बहुत है, लेकिन कितने दिन की सर्दी है, ज्यादा ज्यादा 15 दिन पड़ेगी। और कम ही होगी, धीरे धीरे बढ़ना तो है नहीं। संक्रांत के बाद कम हो जाएगी, उसके बाद फिर 26 जनवरी तक तो रहती थी। अब जनवरी में फिर धूप निकलने लगी थी, लेकिन इस बार लग रहा है 26 जनवरी में शायद कोहरा ही रहे। लेकिन जो भी हो, सर्दी पड़ रही है। कल बहुत ज्यादा थी, आज इतनी सही बताऊं तो सर्दी नहीं है। सूरज जरूर नहीं निकला, लेकिन सर्दी उस हिसाब से नहीं है जैसे कि अभी कुछ दिन पड़ गई है। तो सर्दी ज्यादा पड़ती नहीं है, और सर्दी ज्यादा अब है भी नहीं। तो ये जो खाना है लड्डू वड्डू जो भी, वो अभी खा लो। और इस बार तो मैंने सीजन की चीजें बनाई भी, जैसे कि तिली के लड्डू बनाए, वो भी जोया पापा के स्टाइल के ही बनाए थे। उसके बाद फिर मैंने बाजरे की पूरियां बनाई, वो जोया पापा ने पहली बार खाई थी। और फिर अब ये वाले लड्डू बनाए हैं। ये जोया पापा का बहुत मन था, इसी घर में उन्होंने खाए थे, किसी ने उनको खिलाए थे, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और फिर वो सोचे कि मैं भी ऐसे ही, मतलब उनको ये इसमें ये, मतलब हम लोग क्या बनते हैं, जो बुंदेलखंड बनते हैं, तो आटा खूब सारा होता है, उसमें गुड़ की चाशनी होती है, तो एकदम मोटा सा वो हो जाता है। और उसमें खूब ड्राई फ्रूट डलते हैं, तो ज्यादा ज्यादा आटा मुंह में आता है भुना हुआ। और अलसी का तेल होता है, ड्राई फ्रूट होते हैं, लोग वो लड्डू जो पापा को पसंद नहीं है। तो जो है पापा को ये जब लड्डू उन्होंने खाए ऐसे वाले, तो उनको अच्छे लगे, तो वो बोले अब हम लोग भी ऐसे ही खसखसे लड्डू बनाया करें, उनको बहुत पसंद है। और ऐसे ही उन्होंने तिली के लड्डू भी ऐसे ही खसखसे बनाए थे, और अपने मन से बनाए थे पहली बार। तो अ, उनको इसी टाइप के लड्डू पसंद है, तो वो लड्डू जैसे उनको पसंद है वैसे बन गए हैं। थोड़ा बहुत तो 19-20 होता ही रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में इतने परफेक्ट, इतने अच्छे लड्डू बने हैं। और अब जब फर्स्ट टाइम में इतने अच्छे बने हैं, तो अब हम लोग अपना दिमाग लगाते रहेंगे, इसमें क्या चीज डालें, इसको और टेस्टी कैसे बनाएं, और स्वादिष्ट कैसे बनाएं। तो वो अपना दिमाग अब हम लोग चलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, तो लोग अपने हिसाब से चीजें बनाने लगते हैं, इसमें स्वाद और डालने लगते हैं। तो वो चीज अब मैं और जो है पापा करेंगे कि इसमें और इसको स्वादिष्ट कैसे बनाएं। इसमें अगर मीठापन ज्यादा है तो कम कैसे करें, और कम है तो ज्यादा, मतलब अब जो भी है, अब इसमें से मतलब कमियां निकालेंगे और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन लड्डू बना है। बट जब पसंद आना चाहिए घर वालों को, तो घर वालों को पसंद है, फिर क्या करना और किसी से।
तो गाइस चाय भी बस लगभग बनने वाली है। मैंने सोचा था बर्तन धो के चाय बना दूंगी, मुझे समय ही नहीं मिला। मैं लग गई बस बर्तन धोने में, चारों तरफ बर्तन ही बर्तन फैला था ना, तो वो मैंने जल्दी से धो दिया। और सही बताऊं ना तो बर्तन अ, इतना बर्तन मुझे लगता ही नहीं है कि ज्यादा है, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इतना ज्यादा है। तो मुझे मैं घबरा गई थी। मतलब ये सोच, आप कहेंगे क्या कह रही हूँ, पहले कह रही थी ज्यादा है और अब कह रही नहीं। मतलब जिस तरीके से डलिया मैं देख रही हूँ तो उसमें इतना बर्तन नहीं आया है, तो मैं फालतू में इतना घबरा रही थी। इतना मेरे लिए आम है और लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगा ये बर्तन, लेकिन मैं घबरा रही थी कि सारी थाली निकल गई, सारे जार निकल गए, इतना बड़ा भगोना निकल गया, फिर कढ़ाई भी निकल गई। तो वो मैं घबरा रही थी। लेकिन वो है कि मेरे लिए ये कोई ज्यादा नहीं है, बस घबराहट हो रही थी कि मैं कर पाऊंगी कि क्यों नहीं, क्योंकि पूरा काम करना था। इसके अलावा फिर मुझे बाहर का भी करना था, जो मैं बाहर का पहले पूरा करके आई हूँ, फिर मैंने ये वाला समेटा। तो चाय बन गई है, अब मैं चाय पीऊंगी सुकून वाली इन लोगों के साथ। तो गाइस आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।